इफ्तिखार चराई साहब, अब आप ये समझते हैं, जिस तरह के हुमा बकाई साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया था कि ट्रंप पर ना सिर्फ कांग्रेस का दबाव है, अपने उनके अवाम का दबाव है, बैरूनी ममालिक का दबाव है, नेटो उनका साथ नहीं दे रहा, जिस मुल्क से मदद उन्होंने मांगी वो मुल्क मदद से इनकारी है। फेस सेविंग का कितना अहम मौका है ट्रंप के पास कि वो इस मामले को इस अहम मौके से फायदा उठाते हुए हल कर ले। जी, मेरा ख्याल में जब ऐसे कि इस जंग को लेजिटिमेसी हासिल नहीं है, जब इस जंग को पूरी दुनिया गैर कानूनी और गैर अखलाकी करार दे रही है, और जैसे आपने भी कहा कि यूरोप में उनके इत्तेहादियों या इवन के गल्फ के अंदर के जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं, वहाँ की हुकूमतें भी देखें तो इस जंग के खात्मे की ख्वाहिशमंद हों, तो मेरा ख्याल में फिर ऐसे में अमरीकी क़यादत को बिलखसूस सदर ट्रंप को बड़े जिम्मेदाराना बयानात देने चाहिए थे। लेकिन आप देखें, गोया कि डे फर्स्ट से 28 फरवरी से जब से ये जंग शुरू हुई है, उस वक्त से जो ईरानी क़यादत से मुताल्लिक उन्होंने गुफ्तगू की और कुछ तो बिलो द बेल्ट जाके उन्होंने गोया के अल्फाज इस्तेमाल किए जिसको पूरी दुनिया में कंडेम किया गया, और सारी दुनिया ने यह कहा कि अमेरिका की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि अमेरिकी सदर ने इतनी घटिया जबान इस्तेमाल की हो किसी मुल्क की क़यादत के बारे में। और न सिर्फ उनके बारे में बल्कि पोप से मुताल्लिक जिन्होंने गुफ्तगू की, इवन के उन्होंने जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, उनसे मुताल्लिक जो गुफ्तगू की, तो ये बड़ी हैरान कुन बातें हैं कि दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क वो कि जो जारियत कर रहा है, और उसके मुकाबले में जो जारे मुल्क का रवैया तो एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर फिर होना चाहिए। अगर वो जिस नैरेटिव के साथ चल रहे थे कि शायद ईरान दुनिया में तबाही फैलाने के लिए एटमी हथियार हासिल कर रहा है, ईरान खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम चाहता है, तो फिर ऐसा मुल्क तो बड़े जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन ये जिम्मेदारी का एलिमेंट हमें अमरीकी क़यादत में तो कहीं नज़र नहीं आया। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इस वक्त तो सेफ एग्जिट के लिए उनके पास एक अच्छा मौका है। अब 40 रोज़ा जंग के बाद तो खुद वहाँ के फौजी माहिरीन, बैनुल-अक़वामी माहिरीन, पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस जंग से जो मकासद अमेरिका हासिल करना चाह रहा था वो किसी सूरत भी हासिल नहीं किए जा सकते। ना तो ईरान के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली मुमकिन है, ना वहाँ पे इंतशार की कैफियत पैदा की जा सकती है, और ना ही ईरान को टुकड़ों में तकसीम किया जा सकता है, और ना ही ईरान का एटमी प्रोग्राम उस अंदाज में ख़त्म किया जा सकता है जिसमें अमेरिका चाहता है। ये तमाम के तमाम अहदाफ जब हसूल में नाकामी हो गई अपनी तमाम गोया के फौजी ताकत इस्तेमाल करने के बाद, और आप देखें कि कहने को तो ईरान एक कमज़ोर मुल्क के तौर पे इस मुज़ाकरात के अमल से बाहर रहना चाहता है, लेकिन लगता है कि जब अमेरिका की मजबूरी है कि इस मुज़ाकरात को अमल को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब जंग आगे बढ़े, जिसने का मुतहम्मिल नहीं है खुद अमेरिका और उनके दोस्त ममालिक, तो बेहतर ये होगा कि अपने बयानात के अंदर संजीदगी लाई जाए और उसके अंदर एक सुस्तगी लाई जाए, जिसका तकाजा खुद ईरान भी कर रहा है। क्योंकि इस मुज़ाकराती अमल के दौरान जो उनका दूसरा जिला था वो यही था कि मुख्तलिफ झूठे क्लेम करना डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से, मीडिया को मिसगाइड करना, और फिर कभी मुस्बत कभी मनफी बयानात दे के अगर उनके पीछे मकासद बाद में बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बताया कि ये थे कि खुद ट्रंप फैमिली और उनके दीगर दोस्त बिजनेस कर रहे थे मार्केट के ऊपर नीचे करके। लेकिन फिर भी जब आप पूरी दुनिया की मईशत को इस तरह हिला के रख दें, उसके बाद भी आप अपने ज़ाती मफादात को या चीज़ों को गैर संजीदा अंदाज में लेके चलें, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया भी इस चीज़ को देख रही है, और ईरान के मुकाबले में अमरीकी तर्ज अमल को बड़ा गैर जिम्मेदाराना करार दिया जा रहा है। तो बड़ा ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जिस तरह कह रहे थे हुमा बकाई साहबा भी और जायद साहब भी कि शायद उनकी कांग्रेस में अक्सरियत है और इस जंग को अप्रूव कराने में उनको ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी, लेकिन ये भी हकीकत है कि वहाँ पे अब मिड टर्म इलेक्शन के लिए कम अज़ कम 25 रिपब्लिकन ने टिकट वापस कर दिए हैं कि वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, कि उनको मालूम हो गया है कि ट्रंप साहब ने पिछले 2 सालों में जो एक पॉलिसी अपनाए रखी है दुनिया के साथ, और जो मुल्क के अंदर भी उन्होंने इक़दाम किए हैं, वो इतने अनपॉपुलर थे कि उन्हें अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है। तो ये वो सूरत हाल है जिसको मेरे ख्याल में खुद अब अमरीकी अवाम भी एक तरह से देख रहे हैं, और हमने देखा है कि पहली बार वहाँ पे 80 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पे आए हैं और उन्होंने इस जंग के खिलाफ वोट दिया है। एक तरह से वहाँ की जितनी नौजवान क़यादत उनके बारे में कहा जाता है, वहाँ का नौजवान तबका 63% वो भी इस जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहता है।
तो दिस इज बेस्ट टाइम। ये अब ट्रम्प साहब के लिए बड़ा अच्छा है कि बाज़ तरीके से जंग से निकलें, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो लॉजिकल बातें ईरान की जानिब से हो रही हैं और फिर बार बार जो दुनिया उनको बात समझा रही है उसको वक्त पे समझे। कहीं ऐसा ना हो कि इस जंग से फिर उनको बड़ा डिसग्रेसफुल होकर निकलना पड़े। और मैं समझता हूँ अगर ऐसा होगा तो फिर ये एक बहुत बुरा दिन होगा अमरीकी अवाम के लिए। तो देखें आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, पूरी दुनिया किसी पे नजरें हैं। जी